तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो की जैसा ही एक वीडियो और लेकर के आ गए हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम बेसिकली से एडवांस तक लेकर के जाएंगे धीरे धीरे, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। इसके डिफिनेशन देखें तो संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति का है तो उसको पुल्लिंग बोलेंगे, और स्त्री जाति का है तो उसको स्त्रीलिंग बोलेंगे। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सजीव में भी होता है, निर्जीव में भी होता है। जैसे सजीव में ले लिए एग्जाम्पल लड़का को, और निर्जीव में हो गया मकान। ठीक, सजीव में हम लड़का को हो गया और निर्जीव में मकान हो गया। और भाव में भी होता है, भाव में हो गया प्यार। अब देखते हैं, ये पुल्लिंग था। और स्त्रीलिंग में देखें तो सजीव में हो गया लड़की, निर्जीव में हो गया इमारत, और भाव में हो गया मोहब्बत। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं कुछ बेसिक से थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे पुल्लिंग में हो गया पिता तो स्त्रीलिंग में हो गया माता। वैसे ही पुत्र पुल्लिंग है तो पुत्री हो जाएगा स्त्रीलिंग में। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। वैसे ही नाना का हो जाएगा नानी। मौसा पुल्लिंग में है तो मौसी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। वैसे ही सुनार स्त्री पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगी सुनारिन। अब देखते हैं लोहार पुल्लिंग में है तो इसको स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, लोहारिन। नायक पुल्लिंग में है तो इसको स्त्रीलिंग में बोलेंगे नायिका। गायक पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बोलेंगे गायिका। वैसे ही हाथी क्या है, हाथी पुल्लिंग है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाथिनी। ऊँट को स्त्रीलिंग में बोलेंगे ऊँटनी। हंस को स्त्रीलिंग में बोलेंगे हंसनी। अब देखिए कुछ शब्द में मादा का भी प्रयोग होता है। जैसे झिंगुर पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बोलेंगे मादा झिंगुर। भालू पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बोलेंगे मादा भालू। चीता को बोलेंगे मादा चीता। भेड़िया को बोलेंगे स्त्रीलिंग में मादा भेड़िया। गिरगिट को स्त्रीलिंग में बोलेंगे मादा गिरगिट। सांप को बोलेंगे मादा सांप। मच्छर को बोलेंगे मादा मच्छर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। एक बार और देखिए, द्वंद्व समास की प्राणवाचक संज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम संज्ञा के अनुसार बदलता है। ये देखिए, अंतिम संज्ञा के अनुसार बदलता है, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखें तो यहाँ हो जाएगा माता पिता लास्ट है, लास्ट में पुल्लिंग है यानी पुरुषवाचक है तो हो जाएगा पुल्लिंग। वैसे ही सीताराम, देखिए राम क्या है, राम पुरुष है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। जैसे लास्ट में सीता रहता तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, लास्ट में राम है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे भाई बहन देखिए लास्ट में ये क्या है, स्त्री का बोध हो रहा है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग बोलेंगे। अब ये देखिए बहन भाई, यहाँ क्या है, यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे पुल्लिंग। जो लास्ट में होगा वही बोला जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, तत्पुरुष संख्याओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के अनुसार बदलता है। देखिए वहाँ भी अंतिम संज्ञा के अनुसार बदल रहा था और यहाँ भी वही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा छोड़ के, यानी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ भी देखें तो यहाँ है राजकुमार क्या है, लास्ट में कुमार रहा है, यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा पुल्लिंग। वैसे ही राजभवन हुआ, ये भी पुल्लिंग है। राजपुत्र हुआ, ये भी पुल्लिंग है। राजमार्ग, सेनापति, ये देख रहे हैं, ये सब पति, ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है।
लास्ट में पति है, इसलिए इसको बोलेंगे पुल्लिंग। जैसे गिरजाघर, विद्यालय, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग भी उसमें होता है, जैसे राजकुमारी, ये देख रहे हैं कि लास्ट में कुमारी है, यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्त्रीलिंग। कन्या, राजकन्या, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, राजकन्या। ये देखिए राजसत्ता, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजसत्ता। राजसत्ता हुआ, राज्यसभा हुआ, विधानसभा हुआ, लोकसभा, ये सब क्या है, ये सब लास्ट में सत्ता और सभा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पूछ देगा कोई कि राष्ट्र में बताइए विधानसभा क्या है, पुरुष लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो बताइएगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग नहीं है। वैसे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जिस शब्द के अंत में आता, आटा, आ, पा, आवा, आव, यर, त्र, पन, त्व, र, ख, ना प्रत्यय लगे हो तो क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। सब नहीं लेकिन प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे देखें तो हो जाएगा आता में खराटा हुआ, फर्राटा हुआ और सन्नाटा हुआ। आ में देखें तो आ में हुआ घेरा हुआ, फेरा, जोड़ा, तोड़ा, रगड़ा, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। पा में देखें तो पा में हो जाएगा बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। आवा में देखें तो आवा में हो जाएगा बुलावा, भुलावा, बहकावा, पछतावा, ये सब के सब पुल्लिंग है। त्र में देखें तो त्र में हो जाएगा पत्र, पात्र, चित्र, मित्र, तंत्र, ये सब पुल्लिंग है। अब देखते हैं पन में। पन में क्या है, तो पन में हो जाएगा बचपन, लड़कपन, अपनापन, बड़कपन, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए पर्वत, समय, महीनों के नाम, दिनों, देश, जल स्तर, विभाग, ग्रह, नक्षत्र, ये सब के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखें तो हिमालय पर्वत हो गया, पर्वत हुआ हिमालय। ये क्या है, धैलागिरी पर्वत है। मैदार, चैत, देखिए महीना का नाम आ गया चैत, बैसाख है। ये देखिए दिन का नाम आ गया सोमवार, मंगलवार। ये देखिए देश का नाम आ गया भारत, श्रीलंका, अमेरिका। अब आ गया देखिए ग्रह के नाम शनि, प्लूटो। ये देखिए सागर आ गया, महासागर आदि, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग लिंग भी है, पुल्लिंग लिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी को छोड़कर बाकी सब स्त्रीलिंग भी होते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 नदी को छोड़ करके हैं, 3 नदी को छोड़ करके बाकी सब स्त्रीलिंग भी होते हैं। ये देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी को छोड़कर बाकी सब के सब स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गंडक, कोसी, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए शरीर के अंग के नाम प्रायः पुल्लिंग भी होते हैं, सब तो नहीं लेकिन प्रायः पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे देखिए कान, मूंछ, दांत, ओठ, गाल, ये देखिए मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, पेट, हाथ, पैर, सिर, ये सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब देखिए स्त्रीलिंग भी है, अपवाद में देखिए आँख हुआ, नाक, जीभ, मूंछ, गर्दन, कलाई, कमर, उंगली, पीठ, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे देखिए रत्न और धातुओं के नाम, रत्न और धातुओं के नाम पुल्लिंग लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं लेकिन ज़्यादा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया देखिए मोती, मणिक, हीरा, सोना, पुखराज, पन्न, नीलम, लाल, लोहा, जस्त, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग लिंग है। स्त्रीलिंग में देखें तो हो जाएगा अपवाद में मणि हुआ, चुन्नी हुआ, लालड़ी हुआ, चांदी, ये सब क्या है, ये सब चांदी स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं पेड़, पेड़ों के नाम पुल्लिंग लिंग भी होते हैं। जैसे हो गया पीपल, पीपल क्या है, पीपल पुल्लिंग लिंग भी है, पीपल हुआ, चीड़ हुआ, आम हुआ, शीशम, अमरूद, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग लिंग है, पुल्लिंग। अब देखते हैं अपवाद में स्त्रीलिंग है, जैसे लीची, नाशपाती, नारंगी, ये सब स्त्रीलिंग है।
यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए प्राणी के समूह को व्यक्त कुछ संख्याएं पुल्लिंग होते हैं और कुछ संख्याएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखते हैं पहले पुल्लिंग में तो वह परिवार, कुटुंब, संघ, दल, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, देश, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखें तो हो जाएगा सभा, जनता, सेना, सरकार, प्रजा, समिति, टोली, जाति, ये सब स्त्रीलिंग है। यहाँ तक आया समझ में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्जी के नाम पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। सब्जी के नाम में भी दोनों होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। पहले देखते हैं पुल्लिंग में हो जाएगा शलजम, अदरक, टमाटर, बैगन, पुदीना, मटर, प्याज, आलू, लहसुन, धनिया, खीरा, ये सब, केला, नींबू, तरबूज, कटहल, सेब, जामुन, ये सब क्या है? ये सब के सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखें तो हो जाएगा बंदा गोभी, फूल गोभी, भिंडी, गाजर, पालक, लीची, इमली, अंजीर, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जिस शब्द के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, इया, ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हो तो वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। सभी नहीं लेकिन प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, खास करके आधे से ज़्यादा। जैसे नी में देखें तो हो गया सयानी, हैरानी, मनमानी, ये है चलनी, चटनी आदि, ये सब के सब क्या है? सब के सब स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं री में हो गया छतरी, पटरी, गठरी, कोठरी, कटोरी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं ती में हो जाएगा पूर्ति, जाति, समिति, रीति, शक्ति। यहाँ तक समझ में आया। देखते हैं त में तो हो जाएगा रंगत, राहत, हजामत, बगावत, अदालत, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ली में देखें तो हो जाएगा ओखली, तितली, टाकली, डफली, मूंगफली, ये सब स्त्रीलिंग। आहट में देखते हैं तो हो जाएगा चिल्लाहट, चिकनाहट, बुलाहट, घबराहट, ये सब स्त्रीलिंग। अब देखते हैं आवट में हो जाएगा लिखावट, मिलावट, गिरावट, थकावट और सजावट, ये सब स्त्रीलिंग। लास्ट है ई में हो जाएगा खटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया, ये सब स्त्रीलिंग। यानी आप लोग देख सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, इया, ई, आस, आई आदि शब्द का प्रत्यय, आदि शब्द लगे हो लास्ट में, तो इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तिथियों, भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो जाएगा दूज, तीज, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, मगही, लैटिना, मराठी, संस्कृत, हिंदी, ये सब के सब क्या हैं? सब के सब स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट देखें तो खाने पीने की चीज़, ये देखिए खाने पीने की चीज़ प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। सभी नहीं लेकिन प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखते हैं तो हो जाएगा कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, ये क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें पुल्लिंग लिंग भी होते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखें अपवाद में तो हो जाएगा पराठा, हलवा, भात, दही और रायता, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग लिंग है, पुल्लिंग। अब देखते हैं किराने की चीज़ के नाम में कुछ स्त्री तथा कुछ पुल्लिंग होते हैं, दोनों होते हैं। देखते हैं पहले स्त्रीलिंग में तो हुआ लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी, हींग आदि, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। इसमें पुल्लिंग लिंग भी होते हैं। तो पुल्लिंग में देखें तो हो जाएगा धनिया, जीरा, मिर्च, गरम मसाला,